नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो कि आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित है, इसमें 7 तत्व का वर्णन है। पहला है जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में से पहले जीव तत्व का वर्णन अध्याय 1, 2, 3, 4 में, 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया। फिर 5वां अध्याय जो भी हमारा कंप्लीट हुआ दिसंबर में, वो कौन सा? उसमें अजीव तत्व का वर्णन हुआ। ठीक है, अब किसका वर्णन आएगा? अब किसकी डिटेलिंग आएगी? आश्रव तत्व की। ये पूरा अध्याय जो है आश्रव तत्व का वर्णन चलेगा। अब आश्रव किसका, क्या, वो सब बातें यहाँ पे आएगी। आश्रव तत्व चालू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आश्रव कहते किसे हैं? पहले अध्याय में पढ़ाया है ये 7 तत्व और एक एक तत्व के नाम, और आश्रव तत्व क्या होता है ये भी समझाया था। तो आप समझा दीजिए कि आश्रव तत्व क्या होता है। हैंड रेस कीजिएगा, फिर अपन पूछ लेंगे। बोलिए। हाँ जी, ईरा जी जैन। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों के आकर आत्म प्रदेशों से एक में खो जाने को आश्रव कहते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छा है। एक में एक होना अलग चीज है, आने को सिर्फ एक में एक होना नहीं। एक में एक होना बंद की तरफ चले गए, सिर्फ आना। ठीक है, पहली डेफिनेशन सही थी आपकी। बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अपन देखते हैं इसको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि अपन क्या चल रहा है। 7 तत्व: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव अजीव देख लिया अपन ने, ठीक है। अब देखना है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब इसमें अपनी बात चलेगी किसकी? आश्रव की इस बार। ठीक है, पहले अपन इन 7 तत्वों को एक बार वापस देख लेते हैं बचे हुए को। क्या था? आश्रव 2 तरह के बताए थे, देखिए यहाँ पे, एक द्रव्य, एक भाव। ये क्या होता है? द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। भाव जब भी बात आएगी तो जीव की तरफ से लगाना, और द्रव्य लगाएंगे तो कर्म की तरफ से लगाना। दोनों एंगल देखना पड़ेंगे, सिर्फ कर्म का एंगल नहीं, जीव का भी एंगल देखना पड़ेगा। एक जीव का एंगल है, एक कर्म का एंगल है। एक पार्टी है, कौन सी? रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेटिक, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस। ऐसे ही एक कर्म की पार्टी है और एक जीव की पार्टी है। किसमें? आश्रव में, बंध में, संवर में, निर्जरा में, मोक्ष में। तो कौन कौन से हो गए? द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। क्लियर? क्या होता है ये द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव? पढ़ाया हुआ है वैसे ये। किसे कहते हैं द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव? कोई बता सकता है आप में से? थोड़ा रिवाइज हो जाए। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव किसे कहते हैं? है ख्याल किसी को? हाँ, बोलिए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माने जीव के जो परिणाम से जो जीव के जो परिणाम है उसको भावाश्रव कहते हैं। माने वो जो भाव से कर्म आते हैं वो। और द्रव्याश्रव माने कर्मों का आना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, जब भी द्रव्य की बात चलेगी कर्म का चलेगा।
आपको उदाहरण देते हैं ताकि वहां पे सब रिकैप हो जाएगा। एक नाव है, एक नाव में एक आदमी बैठा है, उसको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। क्या करेगा वो? नाव में बैठ गया। अब क्या हुआ? बीच में नाव में छेद हो गया। ठीक है, अब छेद हो गया तो छेद होने पे क्या होगा? उसमें से पानी आना चालू हो जाएगा। ठीक, अब पानी आना चालू होगा, फिर पानी क्या होगा? पानी आना चालू होना अलग है और पानी आके इकट्ठा होना उसमें नाव में अलग चीजें, दो अलग अलग प्रोसेस है। एक आ रहा है और एक आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब वो बचने के लिए क्या करेगा? उसको दूसरे कोने जाना है तो सबसे पहले पानी निकालेगा कि पहले पानी जो आ रहा है उसको रोकेगा? पहले जो पानी आ रहा है उसको रोकेगा। तो क्या करेगा? वहां पे कुछ लगा देगा छेद पे, ठीक, कि पानी आना रुक जाए। अब जो भरा हुआ पानी उसको क्या है? धीरे धीरे निकालेगा। एक समय ऐसा आएगा कि पानी पूरा निकल जाएगा और वो क्या होगा? किनारे पे लग जाएगा। ठीक, अब इसको एनालॉजी बिठाइए आप। क्या बिठाना है एनालॉजी? कि कर्म है, कर्म आ रहे हैं, जैसे वो पानी आना चालू हुआ ना, ऐसे कर्म आ रहे हैं, तो आने को तो बोलते हैं आश्रव। अभी कर्म आ गए, आके क्या हुआ? आत्मा के साथ इसका संबंध हो गया, इसे क्या कहते हैं? बंधना। ठीक है, अब क्या करा? सबसे पहले वो उस पे जहां से पानी आ रहा था वहां पे अपन ने क्या लगाया? कुछ लगा दिया। तो क्या हो गया? कर्मों का आना रुक गया। पानी का आना रुका, ऐसे कर्मों का आना रुका, तो वो क्या है? संवर। अब ये पानी खाली कर रहे हैं अपन, वैसे कर्म क्या है? धीरे धीरे कम कर रहे हैं, खिरा रहे हैं, नाश कर रहे हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। ठीक है, कर्मों का एक देश खिरना, पानी पूरा नहीं निकला है और किनारे नहीं लगे हैं, धीरे धीरे निकल रहा है और किनारे लग जाएंगे। उससे पहले क्या हो रही है? निर्जरा कर्म की। और मोक्ष क्या हुआ? पानी पूरा निकल गया, किनारे लग गए, ऐसे कर्म पूरे जो थे वो पूरे नाश हो गए, नए तो आ ही नहीं रहे हैं। और क्या जो बंधे हुए थे वो भी पूरे नाश हो गए। तो क्या हो गया? मोक्ष। कर्मों का संपूर्ण नाश, वो क्या है? मोक्ष। ठीक है, तो ये कहानी किसकी चली? ये कहानी तो कर्म की चली। क्या कर्म को मोक्ष कराना था अपने को? नहीं, उससे पहले क्या है? उससे पहले इससे साथ में एक पैरेलल चीज चलती है, भाव तत्व। मैं नहीं आगे बात बोलूं उससे पहले एक क्वेश्चन आया शायद। हाँ बोलिए नीतू दी, क्या सवाल है? हाँ जय जिनेन्द्र, आप फिर एक मुझे और अच्छे से बता सकते हैं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म मुझे समझ में नहीं आया। ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म को। ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं चल रहा है अभी, तत्व चल रहा है, अच्छा तत्व। द्रव्य तत्व और भाव तत्व, अच्छा, ठीक है। कर्म नहीं चल रहा है, ये तत्व है ना। ये ऊपर हेडिंग द्रव्य तत्व। द्रव्य तत्व जो है वो कर्म से रिलेटेड है, वो चला है अपना। क्लियर? हाँ जी जी, ठीक नॉट है ठीक अबाउट, है। हाँ ठीक है। अब ये तो कर्मों में बताया आपने तत्व, है ना, सात तत्व। जीव में क्या हुआ उस वक्त ये बताइए आप हमको। तो उसके लिए समझते अपन पैरेलल एक्टिविटी, भाव तत्व। अच्छा, अगर किसी से पूछें कि ये बताओ कि वो पानी अंदर क्यों आ रहा था, ऐसे ही जादू हो रहा था क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ी नाव में भी थी। पानी अकेला गड़बड़ नहीं है, नाव में गड़बड़ थी, इसलिए पानी आया। और वो पानी आके रुका क्यों अंदर? नहीं नहीं, पानी की इच्छा थी इसलिए। नहीं नहीं, कुछ जादू हुआ, या बिना कोई कारण के एवे ही हो गया? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नाव में थी, नाव ने कुछ गड़बड़ करी थी इसलिए हुआ, नाव में गड़बड़ी थी। ऐसे ही ये कर्म जो आए, ये कर्म क्यों आए? ऐसे ही आ गए जीव के साथ कि नहीं चलो अब बोर हो रहे हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, तो क्या करें? चलो जीव के मजे लेंगे। ऐसा कुछ करेंगे क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मजे नहीं ले रहे, ये तो जीव ने गड़बड़ करी। क्या करें? शुभ अशुभ भाव किए, चलो शुभ अशुभ भाव किए तो क्या हुआ? कर्म की उत्पत्ति हुई, कर्म आना चालू हुए। ये क्या हुआ? तो इसलिए आए। तो उस समय जीव में क्या हुआ? शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति क्या है? आश्रव, जीव की तरफ से देखो तो। और शुभ अशुभ भाव का बने रहना, ये क्या है? बंध।
क्योंकि शुभ अशुभ भाव बने रहेंगे तो क्या होगा, कर्मों का बंधना चलता रहेगा शुभ अशुभ भावों से, उसी से तो होता है। ठीक है। अब अब ये बताइए कि वो पानी आना रुका तो क्या वो अपने आप जादू हुआ? नहीं, आपने वहां पे क्या करा, थोड़ा पुरुषार्थ से क्या हुआ, पहले बंद करा उसको छेद को, फिर पानी निकाला बाहर, हुआ ना। ऐसे ही कर्म जो है, ऐसा नहीं कि आ गए तो अब अपने आप चले जाएंगे, नहीं, और आना रुक जाएंगे, नहीं। उसके लिए जीव में क्या काम हुआ, शुद्ध भाव हुए, शुद्ध भाव उत्पन्न हुए, वो क्या था, संवर, और शुद्ध भाव और बढ़ते गए तो क्या हुआ, निर्जरा, और शुद्ध भाव पूरी तरह हो गए, वो क्या है, मोक्ष। ठीक है। तो ये क्या था, ये भाव तत्व, एक द्रव्य तत्व, भाव तत्व, द्रव्य तत्व कर्मों की अपेक्षा से और भाव तत्व जीव की अपेक्षा से, ऐसे द्रव्य तत्व और भाव तत्व समझना और याद रखना। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं वापस। आश्रव का ऑपोजिट क्या है, आश्रव का ऑपोजिट क्या है, बोलिए। हाँ बोली नीतू दीदी। संवर। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। और बंद का ऑपोजिट क्या है, बंद का ऑपोजिट क्या है? हाँ कौन, रीटा आंटी जी बताइए। निर्जरा। निर्जला, बढ़िया। और जीव का ऑपोजिट क्या है, मोक्ष। जीव का ऑपोजिट? न अजीव। हाँ अजीब। ऐसा थोड़ी है कि जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है बस वही आंसर उसमें ही मिलेगा, नहीं नहीं, हमेशा वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट है, आप लोग आंसर देते हो, वो बढ़िया चीज है, बढ़िया। ठीक है, सात तत्व क्लियर हुआ वापस, ये पहले अध्याय में पढ़ा था अपन ने, इसको भूलना मत आप लोग, याद रखना, है ना। ठीक है, ये सात तत्व हो गए, ये सात तत्व हैं, क्लियर है एकदम। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जर्व करना, ये आश्रव अधिकार चल रहा है, क्योंकि आश्रव अधिकार है तो पहले ये तो समझ में आया कि कहाँ चले अपन, पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये जो है ना, अब यहाँ पे पढ़िए, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये है आश्रव। ये कर्म आना, कर्मों का आना कैसे होता है, ये आश्रव। इस अधिकार में, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कर्म कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये आश्रव अधिकार है। इसमें पढ़ेंगे कि जब कर्म आते हैं तो जीव के कौन कौन से भाव होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, किस प्रकार के भाव होते हैं, तो कौन से कर्म आते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आश्रव अधिकार में। क्लियर इतना? आपको ये पता है कि शुभ भाव किसे कहते हैं, अशुभ भाव किसे कहते हैं, शुद्ध भाव किसे कहते हैं, ये क्लैरिटी है क्या? ये कई बार आते हैं वर्ड्स, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं ये आपको क्लैरिटी है कि नहीं। शुभ भाव किसे कहते हैं, अशुभ और शुद्ध, तीन प्रकार के भाव हैं, बोलिए। किसी को क्लैरिटी नहीं है? अगर सबको क्लैरिटी है तो फिर मैं रैंडमली पूछ लेता हूं, क्लैरिटी है क्या? चलिए बताइए, शुभ भाव किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, शुभ भाव। धर्म ध्यान ये शुभ भाव है। हैंड रेस कीजिएगा, अभी तो ठीक है, बढ़िया है, ताकि और को भी सॉरी। चांस देना हो तो। नहीं नहीं, सॉरी वाली बात कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या धर्म ध्यान क्या है? शुभ भाव। हाँ, पुण्य के कार्य करना, ये सब शुभ भाव है ना। कौन कौन से शुभ भाव, पूजन करना, स्वाध्याय करना, दान देना, दया रूप भाव रखना, दूसरों की सेवा करना, और भी आप काम ले लीजिए, 6 आवश्यक करना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, त्याग और दान, तप और दान, हाँ ये हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, शुभ भाव है। उपवास आदि करना, एकासना करना, जाप करना, माला फेरना, जहां जहां अपने पाप रूप कार्यों से बच रहे हैं वो क्या है, पापों से बचने के कार्यों को क्या कहते हैं, शुभ भाव।
अशुभ भाव किसे कहते हैं? व्हाट इज अशुभ भाव? बोलिए, व्हाट इज अशुभ भाव? हाँ, बताइए नीतू दीदी। आर्त और ध्यान, हमेशा उसी विषय विषय कषायों में लिप्त रहना। हाँ, जवाब सही है। थोड़ा इजी कर देते तो और अच्छा रहता, एग्जाम्पल देके कुछ। एग्जाम्पल जैसे पाप रूपी कार्यों में ही लगे रहना, हमेशा पाप से मतलब बुरे बुरे काम कैसे कहें हम, मतलब चोरी चकरी तो नहीं करते हैं, लेकिन हम्म, हर समय वो इसी में ही लगे रहते हैं कि खाना पीना या सांसारिक कार्यों में ही लिप्त रहते हैं हमेशा, विषय भोगों में ही। ठीक है। वही है क्या? हाँ, सही जवाब, सही है आपका। बढ़िया जवाब है, सही जवाब है। अशुभ भाव यानी कि जो शुभ नहीं है, यानी कि शुभ क्या बोला था? पापों से बचाने वाले भावों को शुभ भाव कहते हैं। जो पाप में लगावे वो अशुभ भाव। एग्जाम्पल, हिंसा रूप भाव। हिंसा कौन सी? आपको सब तरह की बता देते हैं। दूसरे का दिल दुखाना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे की निंदा करना, किसी को गाली देना, किसी को अब्यूसिव वर्ड बोलना, ये सब क्या है? अशुभ रूप भाव है, अशुभ रूप प्रवृत्तियां हैं ये। ठीक है, हिंसा, जीवों को मारना, ऐसी चीजों का उपयोग करना जिससे जीवों का घात होता हो, ये सब क्या है? अशुभ भाव है। ऐसे मन में विचार लाना। ठीक है, अशुभ। झूठ बोलना, अपना कोई बुरा नहीं हो जाए इससे थोड़ा झूठ चलता है, झूठ बोलना। चोरी, ठीक है, पर स्त्री पर पुरुष को देखना, ये सब क्या है? चोरी। हिंसा आदि का बताया। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, कैसे किया? फायरवर्क्स देखना। और फायरवर्क्स देख के क्या करा? वाह क्या फायरवर्क्स है! क्या हुआ वो देख के? कुछ नहीं, आकाश में चिंगारी फूट रही थी जिसमें बहुत सारे जीव मर रहे थे। और क्या हुआ? ताली बजी, अपनी बढ़िया अनुमोदना हुई उसकी। ऐसे अपना न्यू ईयर हुआ। ये क्या है? ये सब अशुभ रूप प्रवृत्तियां हैं ये। ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। कुशील, पर स्त्री पर पुरुष को देखना। टीवी वगैरह में देखा तो क्या दिखता है उसमें? मूवीज वगैरह में पर स्त्री पर पुरुष को देख के एक अच्छा भाव उनके लिए आना। वाओ क्या मस्त है! वो जो भाव उत्पन्न हुए, वो सब भाव जो पैदा हो रहे हैं, वो सब क्या आश्रव के कारण है? कर्म आश्रव। छोटी छोटी चीजें हैं, ये भाव है अशुभ भाव। पांच पाप में लगे हुए हैं और पंच इंद्रिय के विषयों में लगे हुए हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांच इंद्रिय के विषयों में सामग्रियां चाहिए, ये सब क्या है? शुभ अशुभ भाव है। कुछ शुभ रूप, कुछ अशुभ रूप। ठीक। शुद्ध भाव क्या होते हैं? शुद्ध भाव वो होते हैं जो कि ना अशुभ रूप है ना शुभ रूप है, जो कि ना पुण्य में ले जाएंगे ना पाप में ले जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। कोई कर्म को ना लाएंगे ना कर्म को बंधाएंगे। ये क्या करेंगे? ये अलग चीज है। ये वीतराग रूप परिणाम है, आत्मा रूप परिणाम है। ये क्या कहलाते हैं? शुद्ध भाव। क्लियर ये ध्यान रखना आप। यहां तक सबको क्लियर? चलें आगे। नाम याद रहेंगे? नहीं रहेंगे तो भी बता देना। ठीक है, बढ़िया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये क्या है? द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? द्रव्य गुण पर्याय याद है ना? भूले तो नहीं? ये आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये द्रव्य है, गुण है, कि पर्याय है? आपको ख्याल है द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं? वो ख्याल है कि नहीं, पहले वो भी पूछ लूं मैं। अब पूछ ही लेता हूँ, एक्चुअली मन हो रहा है मेरा। पता चले एक महीने पढ़े और किसी को ख्याल ही नहीं है कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं। हाँ, बोलिए सबसे पहले द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए। अपन ऐसे ही स्लो स्लो चलने वाले, अपन भागेंगे नहीं। द्रव्य किसे कहते हैं? पूजा के द्रव्य नहीं, ये द्रव्य गुण पर्याय वाले द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? ख्याल है किसी को? हाँ, बोलिए ईरा जी जैन, बताइए।
द्रव्य वो 7 द्रव्य होते हैं, 6 6 द्रव्य होते हैं। और द्रव्यों की क्वालिटी जो अपने अपने में रहते, कोई द्रव्य दूसरे रूप द्रव्य परिणमित नहीं होता, ठीक है, उसको द्रव्य कहते हैं। ये तो आपने अच्छी बात बताई द्रव्य के बारे में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। सेम गोज फॉर गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं होता। ऐसा गुण में भी हाँ, लगा सकते हैं अपन, ऐसा पर्याय में भी लगा सकते हैं, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। ये आपका कॉन्सेप्ट सही है, बट हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि द्रव्य है? द्रव्य की डेफिनेशन क्या बनाऊं मैं फिर, जो डेफिनेशन द्रव्य पे बैठे, गुण और पर्याय पे नहीं बैठे? डेफिनेशन क्या बना सकता हूं मैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम करेक्ट डेफिनेशन आपकी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एक द्रव्य की डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र में आई थी, क्या आई थी? अ, याद है आपको? गुण पर्याय द्रव्यम, ऐसा हाँ, गुण एकदम पर्यायवद क्लियर। द्रव्यम, गुण पर्यायवद द्रव्यम, यही थी डेफिनेशन। और दो डेफिनेशन और है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये डेफिनेशन है द्रव्य की, है ना? तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय, सबको रिकॉल हो रही होगी। चलिए, द्रव्य, बढ़िया। गुण किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुण? गुण किसे कहते हैं, बोलिए। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। हाँ, ये 50% है, 50% इज मिसिंग। आपकी 50% डेफिनेशन सही है, 50% और आएगा इसमें हिस्सा। हाँ जी, और किसी को याद है गुण किसे कहते हैं? आप लोग याद नहीं कर रहे हैं क्या? याद है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 अध्याय पढ़ाना वेस्ट चला गया। याद तो करना पड़ेगा, वरना मजा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अपन लोग तो। आप लोग याद करिए, वरना क्या है, 10 अध्याय होने के बाद लगेगा अरे कुछ याद ही नहीं हमको तो। साथ के साथ हो जाएगा याद। सूत्र भी याद करना है अपने को। 5वां अध्याय किसी को याद हुआ हो तो वो भी बता देना आप मेरे को। गुण किसे कहते हैं, किसी को याद नहीं है? जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और संपूर्ण हालातों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण। आपने सब वो अवस्था बोला था, हिस्से बोला था, हालातों भी ले लेंगे अपन। सब हिस्सों और सब हालातों में पाए जाए उसे क्या कहते हैं? गुण। बढ़िया। पर्याय किसे कहते हैं? व्हाट इज पर्याय? याद है किसी को पर्याय? जो प्रति समय परिणमित होती है उसे पर्याय कहते हैं। नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना, बराबर है, सही है। थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे, बाकी सही है, आपका भाव पूरा सही है। टेक्निकल डेफिनेशन पे आ जाएंगे अभी अपन। सही है आप। और किसी को याद है डेफिनेशन अपन लोगों ने जो पढ़ी थी? ओहो, हाँ जी उमा आंटी जी बताइए। आपका म्यूट पे है तो आवाज हाँ, नहीं आएगी। तद तद्भावः परिणामः। हम्म, क्या डेफिनेशन हुई? गुणों के परिणमन को, हाँ सही है आपका, गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय। पर्याय। बढ़िया। ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये प्राण है जैन दर्शन के। द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय द्रव्य, अनेकांत, ये सब पढ़ा अपन ने 5वें अध्याय में। अर्पितान अर्पित सिद्धे, द्रव्य गुण पर्याय।
ये सब अपन ने पढ़ा, इसको नहीं भूल सकते अपन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो अब ये तो समझा दिया द्रव्य गुण पर्याय। अब आप बताइए कि आश्रव बंध समण निर्जरा मोक्ष ये क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बताइए। तत्व तो है, हम समझ गए, लेकिन ये क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? आश्रव बंध समण निर्जरा मोक्ष, बोलिए। क्या है ये? आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, ये सब क्या है? अरे आसान है ये तो, अभी तो आपने बोला। हालात, अवस्था को क्या बोलते हैं? अवस्था को क्या बोलते हैं? पर्याय, है ना? परिणमन हुआ, अवस्था हुई, अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? पर्याय। तो ये शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति जो हो रही है, ये एक अवस्था है ना? शुभ अशुभ भावों का बने रहना, ये एक अवस्था है ना, कुछ समय के लिए। शुद्ध भाव की उत्पत्ति हुई, ये कुछ अवस्था है ना? शुद्ध भावों में बढ़ान हुआ, ये क्या अवस्था है ना? शुद्ध भावों की पूर्णता हुई, ये क्या है? अवस्था है ना? तो आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष क्या है? ये क्या है? ये पर्याय है। अगर भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष देखें तो ये जीव द्रव्य की पर्याय है। और द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष देखे तो ये क्या है? अजीव द्रव्य की पर्याय। क्यों? कर्म में चेंजेस हुए ना, कर्म का आना हुआ, कर्म का रुकना हुआ, कर्म निकलना चालू हुए, कर्म क्या हुआ? झड़ना चालू हुए, कर्म पूरी तरह चले गए, कर्म के इसमें चेंजेस हुए ना, परिणमन हुआ ना, कर्म की अवस्था बदली ना, तो ये क्या है? द्रव्य आश्रव। और जीव में क्या हुआ? परिणामों में चेंज, तो ये क्या है? अवस्थाएं। ये क्या है? भाव आश्रव। तो आश्रव बंध समण निर्जरा मोक्ष क्या है? जीव अजीव की ही विशेष पर्याय है, और कुछ नहीं है। मुख्य रूप से दो तत्व हैं, जीव अजीव, बाकी सब उसी का क्या है? विस्तार है, विशेष है उसी का। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ हो तो बताना आप अभी हाल। नीलेश जी समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं हो रहा है? आनंद भाई समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हाँ। गौतम भाई समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। नीतू दीदी क्लियर है? हाँ, क्लियर होना चाहिए, अपने को खत्म नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखना है इसको आप। मैं क्या है, क्वेश्चन जो भेजता हूँ ना ग्रुप पे, वो इसलिए देता हूँ ताकि सब लोग अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं एक जने ने आंसर दे दिया तो बाकी लोग आंसर नहीं लिखे। आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे फिट होगा, इसलिए मैं ग्रुप पे लिखता हूँ वो। इसलिए आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए। आज पहली तारीख है, तो अपन कुछ नया करने का सोचें कि हाँ, हमको याद करना है। हम जो पढ़ेंगे उसे करेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे। ये आप बिल्कुल प्रण लीजिए आज, तो मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। और ठीक है, अच्छी बात है। आज है पहली तारीख है, तो अपन ये भी कुछ सोचे अपने लिए कि अपने को क्या करना है इस साल, क्या अचीव करना है। लौकिक रूप में तो अपने रेजोल्यूशंस हो जाते हैं काफी सारे, लेकिन अपने लिए अपन क्या करना चाह रहे हैं अब इस साल? कोई हम एक कोई ग्रंथ लेंगे, कोई ग्रंथ एक डिसाइड करें। अपने को लग रहा है कि प्रथमानुयोग, तो प्रथमानुयोग का ले, कोई कहानी का ले, पद्म पुराण ग्रंथ ले लिया कि इस साल हम पद्म पुराण अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, डेली पढ़ा, और फिर जितना पढ़ा उसमें से अपनी लर्निंग्स लिख ली कि आज ये पढ़ के हमको 5 लर्निंग्स क्या रही, कॉपी बना ली अपनी, पढ़ लिया पद्म पुराण, बढ़िया, मजा आएगा, लाइफ टाइम का अचीवमेंट हो जाएगा। वो नहीं, कर्णानुयोग पढ़ ले अपन, तिलोय पढ़ना, त्रिलोक सार आदि ग्रंथ पढ़े, पूरा पता चलेगा कि कैसा वर्णन है 3 लोक का। कर्म रिलेटेड ग्रंथ पढ़े, गोमट सार कर्म कांड, या जीव रिलेटेड गोमट सार जीव कांड, ये पढ़े हम लोग। या फिर चरणानुयोग संबंधी पढ़ ले हम, रत्नकरण श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और भी ग्रंथ है, अपन विचार करें। या फिर द्रव्यानुयोग के पढ़ ले, तत्वार सूत्र अलग से स्वयं से पढ़ेंगे, छडाला पढ़ेंगे, या फिर हम द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, प्रवचन सार पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे इस साल। कुछ एक ग्रंथ ले हम, एक, और 15 मिनट डेली पढ़ेंगे,
उसको लिखेंगे कि क्या समझा, नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चंस लिख लिए, किसी से पूछ लिए। तो किसी महाराज जी के पास गए, किसी विद्वान के पास गए, तो उनसे प्रश्न पूछ लिया, हमने यहाँ पढ़ा था, ये हमको डाउट है, प्लीज सॉल्व कर दीजिए। तो महाराज जी के पास भी जाएंगे तो कुछ अच्छी बात करके आएंगे महाराज जी के पास अपन। ये विचार करने की चीज है, अपन निर्णय करें इसका। आपको ग्रंथ कौन सा पिक करें, अगर ये जानना हो तो आप किसी से भी पूछें, जो जानकार हो उससे पूछ लें आप कि कौन सा ग्रंथ पढ़ें। आस्क सजेशंस, इट्स ओके टू आस्क। ये कर सकते हैं। मंदिर नहीं जाते हो अपन, तो मंदिर जाने का निर्णय करें कि हम मंदिर जाएंगे। अगर एक भी दिन नहीं जाते थे तो कम से कम अब हफ्ते में एक दिन चालू करेंगे, और हफ्ते में एक दो दिन जा रहे हैं तो अब डेली जाएंगे। और मंदिर रोज जा रहे हैं तो पूजन करेंगे, पूजन का निर्णय लें। कुछ नया हो इस बार, मजा आए, वरना तो ठीक है, न्यू ईयर हो जाएगा, हैप्पी होगा कि नहीं ये नहीं पता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब अपना क्या चालू हो रहा है, कर्मों का कैसे आना होता है, उस समय जीव के भाव कैसे होते हैं, ये कैसे हो रही है जादुई प्रक्रिया। हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। इस अध्याय 6 में कितने सूत्र हैं? ओनली 27, ओनली 27। टोटल 357 सूत्र हैं, उसमें से 27 किस में है? आश्रव वाले अधिकार में, छठे अध्याय में। ठीक, 27 है। पिछले अध्याय में कितने थे? 42। वहां 42 थे, यहाँ तो 27 ही है, बस 27 सूत्र पूरा बता देंगे स्टोरी कैसे आ रहे कर्म। ठीक, अब इसमें कैसे चलेगा, पहले बताएंगे आश्रव का गेट क्या है 2 सूत्रों में, फिर बताएंगे आश्रव के भेद कितने सूत्रों में? 7 सूत्रों में बताएंगे आश्रव के भेद। मतलब भेद किस अपेक्षा से, कि किस किस को कैसा आश्रव होता है, किस किस के कैसे कर्म आते हैं। ठीक है, कौन कैसे कैसे आश्रव कम ज्यादा किस कारण से होता है कर्मों का, ये सब बताएंगे। ठीक, उसके बाद आप जो जानना चाह रहे हैं, 8 कर्म में से एक एक कर्म का बताएंगे। ज्ञानावर्णी का क्यों हो रहा है, दर्शनावर्णी का क्यों हो रहा है, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्मों के एक एक के क्या बताएंगे, आश्रव। ऐसे 27 सूत्र अपने चलने वाले हैं। नई नई बातें आएगी, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, ये आप सोचना। ठीक है। द्रव्याश्रव क्या है? कर्मों का आना। और भावाश्रव क्या है? जीव में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। अध्याय नंबर 1। क्या है पहला सूत्र? काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। आसान सूत्र है, पहला सूत्र है। क्या क्या शब्द है? काय वांग मनः कर्म योग। कितने शब्द हुए? 5। कर्म शब्द ऑलरेडी डिक्शनरी में है अपने, योग शब्द भी डिक्शनरी में है। 3 शब्द और डालना है, काय वांग मनः। मन सबको पता है, काय सबको पता है, एक वांग शब्द आ गया है, वो आप याद कर लो तो याद हो जाएगा। काय वांग मनः कर्म योग। ठीक है, ये सूत्र हो गया, ये पहला सूत्र है। ठीक है, ये पहला सूत्र है कि है ना, कि योग किसे कहते हैं। कि योग वो वाला नहीं है जो योगा 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 है, ये योगा वो नहीं है, ये योग है। आश्रव समझने के पहले योग समझना पड़ेगा। ठीक है, योग मतलब टोटल भी होता है, कि बताना 3 चीजों का योग क्या है हिंदी में। ये योग वो नहीं है, ये योग क्या है, ये योग दूसरा है। काय वांग मनः कर्म योग। ठीक है। अब वांग, यहाँ पे वांग शब्द है ना, एक शब्द होता है वाक। वाक, वाक मतलब वचन होता है। वाक को यहाँ पे जोड़ा ना संस्कृत सूत्र में, वांग बन गया वो। ठीक है, तो एक एक काय। काय अपने को पता है ये शरीर। वचन, वचन अपने को पता है जो शब्द निकलते हैं क्या है, ये वचन। और मन, जिससे अपन विचार करते हैं, ये क्या है, वचन। ठीक है, काय वचन और मन, 3 चीज बोलते हैं ना अपन, मन वचन काय। काय वचन मन। ठीक है, तो ठीक है, काय वांग मन कर्म योग।
ठीक है, तो क्या है? कर्म मतलब ये कौन सा है? क्रिया, मतलब काय वचन और मन की क्रिया। काय वचन और मन के कार्य को क्या बोलते हैं? योग कहते हैं। वो क्या है? योग है। अभी इसकी डिटेलिंग चलेगी, अभी बहुत डिटेलिंग चलेगी इनकी, है ना। अभी आप फिर वर्ड्स फिट करिए, सिर्फ सूत्र यही याद हो जाए। अगर अब ये योग है तो आश्रव किसे कहते हैं? स आश्रव। वह क्या है? वह आश्रव है। कौन आश्रव है? स मतलब वह। वह मतलब कौन? अपन घूम नहीं जाए, वह कौन? वह मतलब जिसका बात चल रही, जो हीरो है इस पिक्चर का, जिससे चालू हुई बात। किससे बात चालू हुई? योग से। योग क्या है? योग आश्रव है। अब ये योग क्या है? योग है मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। तो फिट हो गया। मन वचन काय की क्रिया क्या है? आश्रव है। क्लियर? ये वर्ड समझ में आ गए? काय वांग मन कर्म योग, पहले योग समझा दिया। क्यों? हमको आश्रव समझाना था, क्योंकि योग ही क्या है? आश्रव है। योगा आश्रव नहीं है। और ना कोई बोले कि अरे योग आश्रव है, कल से योगा बंद, कल से कोई योगा नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं करना। योग आश्रव नहीं है ना, वह आश्रव है। क्लियर? ये दो सूत्र पढ़िए, फिर इसकी डिटेलिंग करते हैं अपन, इसका विस्तार से अर्थ समझेंगे कि क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, किसी को पढ़ना है ये सूत्र? पढ़िए पढ़िए, उच्चारण बहुत अच्छे हो जाएंगे। सब पढ़िए, सबको पढ़ना है तो सब पढ़िए। हाँ जी, हैंड रेस कीजिएगा। हाँ जी इंदिरा जी, पढ़िए प्लीज। जय जिनेन्द्र। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ईरा जी पढ़िए। आप म्यूट पे हैं। का- काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी नीतू दीदी पढ़िए। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, ये आश्रव नहीं है, आश्रव है। आश्रव, अपन बोलते हैं आश्रव है, ये देखिए स लिखा है, स आश्रव। इसका उच्चारण अपन ध्यान रखेंगे सब लोग। बढ़िया, अच्छा है। गौतम भाई पढ़िए। जय जिनेन्द्र। काय वाग मन कर्म योगः सह आश्रवः। देखो स है, वो सह नहीं है, स सह आश्रवः। आश्रव। अच्छा है, आपका अटेम्प्ट बढ़िया है, मैं तो करेक्शन हो जाए इसलिए टोक देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। अटेम्प्ट करना मत छोड़ना। हाँ, और किसी को पढ़ना है? पढ़ लीजिए, इच्छा है तो पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी नीलेश जी पढ़िए। काय काय वांग मनः कर्मयोगः स बहुत बढ़िया, आश्रवः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को पढ़ना है? बाकी सबकी अच्छी है रीडिंग, बढ़िया है। हाँ जी उमा आंटी जी, आप तो सुना दीजिए बिना देखे। हाँ, बाकी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी को पढ़ना हो तो हाथ हैंड रेस कीजिएगा, अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये दो याद हो गए। आश्रव, योग आश्रव है, और काय वचन और मन की क्रिया क्या है? योग है। तो आश्रव क्या है? काय वचन और मन की क्रिया क्या है? आश्रव है। क्लियर? चलिए, अब ये योग, योग को समझते हैं अपन। योग क्या है? दो प्रकार का योग होता है। दो प्रकार का योग होता है। एक होता है भाव योग, एक होता है द्रव्य योग। एक होता है भाव योग, एक होता है द्रव्य योग।
ठीक है, सब में भाव द्रव्य लग जाता है। एक द्रव्य योग, एक भाव योग। ये जो द्रव्य योग है, ये क्या हो रहा है? मन वचन काय की कुछ ना कुछ चेष्टा हो रही है। मन वचन काय से कुछ ना कुछ हलन चलन हो रहा है, या तो मन से, या वचनों से, या काय से कुछ ना कुछ हलन चलन हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? ये मन वचन काय क्या है? शरीर है ना? ये पौद्गलिक है, पुद्गल का है, जीव का नहीं है। मन वचन का ये जो बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके निमित्त से क्या हो रहा है? ये जो आत्म प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश, प्रदेश सबको पता है प्रदेश किसे कहते हैं? ये मत बोलना आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये मत बोलना। ये आत्म प्रदेशों की बात चल रही है। व्हाट इज प्रदेश? प्रदेश किसे कहते हैं? ये भी पढ़ा है अपन ने 5वें अध्याय में। प्रदेश किसे कहते हैं? अपन शब्द नहीं छोड़ने वाले एक भी, सब पढ़ेंगे, और जहाँ रिवीजन का मौका पड़ेगा वहां रिवीजन भी करेंगे। बोलिए, व्हाट इज प्रदेश? एक सिद्ध भगवान की पूजा है, जो कि युगल जी ने लिखी है। जिन्होंने केवल रवि किरणों वाली पूजा लिखी ना, उन्होंने ही ये वाली लिखी, सिद्ध भगवान की पूजा। उसमें आता है, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को छूमते। अच्छी पूजा है, इसमें भी प्रदेश शब्द आता है। प्रदेश किसे कहते हैं? पढ़ा था अपन ने इसको, तो कितनी बार पढ़ा। 5वां अध्याय चालू होता है और अपन ने पढ़ा था प्रदेश। नहीं याद है किसी को भी? ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। एग्जाम लेनी पड़ेगी अब तो, ऐसा लग रहा है। अब तो एग्जाम के बिना अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रदेश, प्रदेश यानी कि इज अ यूनिट ऑफ क्षेत्र। क्षेत्र को कैसे नापे? जैसे टाइम, जैसे अपन काल को नापते ना टाइम वगैरह से, समय, दिन, घंटा, घड़ी वगैरह से, वैसे क्षेत्र को नापना है तो कैसे नापे? प्रदेश से। कितनी जगह घेर रहा है उसे कहते हैं प्रदेश। आकाश द्रव्य में कितनी जगह घेर रहा है, ये माप बताता है चीजों का, इसे बोलते हैं प्रदेश। जैसे आत्मा है, तो आत्मा कितना बड़ा है तो हम प्रदेश बता देंगे कि आत्मा कितना प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। तो इससे आत्मा का माप आ गया। आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? अनंत प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा है? एक प्रदेशी, दो प्रदेशी भी है, तीन भी है, संख्यात भी है, संख्यात भी, अनंत प्रदेशी भी है। ये पुद्गल का माप हो गया। चीजों को माप करना है, वो क्षेत्र कितना घेरते हैं, उसके लिए यूनिट होती है प्रदेश। आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, 5वां अध्याय। ठीक है, प्रदेश। ठीक है, चलिए अब क्या है? आत्मा के प्रदेश हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशंस होते हैं, परिस्पंदन होता है। किसके कारण से? मन वचन काय की चेष्टा के कारण। इसे बोलते हैं द्रव्य योग। ठीक है, और भाव योग क्या है? कर्म, नौ कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति को भाव योग कहते हैं। अब ये कर्म, नौ कर्म क्या होते हैं, ये बातें आगे आएगी, इसको थोड़ा सा रुक के लेंगे। लेकिन आप इतना याद रखना, योग में दो तरह की चीज होती है, एक आत्मा में कुछ हुआ और एक बाहर शरीर में कुछ हुआ। ऐसे द्रव्य योग और भाव योग होते हैं। एक योग होता है पुद्गल का और एक होता है जीव का। योग को इतना आप ध्यान रखना। इस परिभाषा को पढ़ते हैं अपन, फिर आगे चलेंगे। पढ़िए इस परिभाषा को। व्हाट इज योग?
इट इज नॉट योगा, इट इज योग। पढ़िए योग क्या है, डेफिनेशन पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए हीरा जी। पढ़िए हीरा जी, आपका म्यूट पे। सॉरी सर, सॉरी। शरीर, वचन और मन की क्रिया करने के लिए उस क्रिया के अभिमुख जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वह योग है। बढ़िया, समझ में आया क्या? पहली बात क्या हो रही है? शरीर, वचन और मन की क्रिया करने के लिए उस क्रिया के अभिमुख जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वह योग है। अगर ये सिर्फ मुर्दा हो, इसमें आत्मा नहीं हो, तो कोई योग नहीं होगा, इसमें कोई हलन चलन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की वो क्रिया नहीं हो सकती। आत्मा है तो क्या हो रहा है? ये शरीर में भी हलन चलन है, ये तो दिखता हुआ हलन चलन है अपने को। वचन का भी हो रहा है, मन में भी कुछ विचार हो रहे हैं, तो ये मन में विचार करने के लिए भी आत्म प्रदेशों में कुछ हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। वो स्थिरता नहीं रहती आत्म प्रदेशों में जब मन की क्रिया चलती है। तो वचन की कुछ क्रिया चल रही है तो क्या होता है? आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, होते हैं कुछ, ये स्थिर नहीं रहता है आत्म प्रदेश। आत्मा, शरीर की कुछ क्रिया हो रही है तो आत्म प्रदेश स्थिर नहीं रह पाते, वो स्थिरता नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या होता है? ये क्रिया करने में आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह क्या है? वही योग है। और यही योग जो है, ये जो परिस्पंदन है आत्म प्रदेशों में, ये परिस्पंदन ही योग है, और यही आश्रव का क्या है? कारण है। अब वो परिस्पंदन शुभ रूप हुआ तो क्या होगा? शुभ आश्रव। अशुभ रूप हुआ तो अशुभ आश्रव होगा। शुभ भाव हुए तो शुभ आश्रव, अशुभ भाव हुए, अशुभ परिस्पंदन हुआ तो अशुभ आश्रव। ऐसा अपन लगा लें। ठीक है, जिस प्रकार के भाव होंगे उस प्रकार का परिस्पंदन होगा, उस प्रकार जिस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, क्लियर ये? और देखते हैं इसको। क्या बोले अपन? शरीर, वचन और मन, यानी तीन चीजें होती है, मन योग, वचन योग और काय योग। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, इस सूत्र में पहले काय वांग मन कर्म योग दिया है, यानी पहले काय दिया, फिर वचन दिया, फिर मन दिया। ये सीक्वेंस क्यों तोड़ देते हैं? हमने तो मन वचन काय सुना है कि भैया मन वचन काय से त्याग कर दो। ये काय वचन मन सीक्वेंस ही पूरी घुमा दिया आचार्य महाराज ने। ऐसा क्यों? पहले काय क्यों, फिर वचन क्यों, फिर मन क्यों? किसी को पता है इसका कारण? या नहीं भी पता हो तो कोई गेस कर सकता है, कोई सोच सकता है आप में से? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? हाँ जी, कोई जवाब देना चाह रहे हैं क्या आप में से? सवाल समझ में आ रहे हैं ना? ये क्या अभी फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके ऊपर चीजें होंगी फिर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ जी, आंसर किसको देना है? हाँ जी, बोलिए उमा आंटी जी। मैं बोलती हूँ, ट्राई करती हूँ, मालूम नहीं गलत हो या सही। कोई बात नहीं, ट्राई करिए। जी। शरीर होगा तभी तो शरीर में, शरीर होगा तभी तो उसमें मन होगा, और वचन भी उससे ही होगा ना। शरीर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो शरीर सबसे पहले रख दिया, ओके गुड। बट वचन और जी। मन में प्रायोरिटाइज कैसे करा? वचन वो नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई है। हाँ, ईरा जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं 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 सर, मैं नहीं बोल हाँ, पाऊंगी।
हाँ कोई दिक्कत नहीं, हैंड रेज लगा था। या मेरे हिसाब से तो पहले हम कोई क्रिया शरीर से करेंगे, फिर उसको वचन से बोलेंगे, ऐसा कुछ। ये एक्चुअली ठीक इसलिए नहीं बैठ पाएगा क्योंकि पहले आप मन में विचार आता हाँ है ना, मन में विचार चल जाता है, जरूरी नहीं हाँ होता कि काय से ही पहले हो फिर मन में। हाँ पर हाँ पर यहाँ शरीर पहले बोला है तो वो हाँ थोड़ा सा आपका क्लियर अटेम्प्ट नहीं अच्छा है। है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नीलेश जी बोलिए। मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ अभी, वो जो छह पर्याप्ति ना, कि पहले हम पर्याप्ति में हम आहार ग्रहण करते हैं, वहां से इंद्रिय बनती है, वहां से शरीर बनता है, बाद में वाणी बनती है, बाद में मन बनता है। तो मन लास्ट में बनता है, पहले पहले शरीर बनता है, बाद में वाणी बनती है। तो भाषा, वाणी यानी भाषा बनती है, बाद में मन आता है। तो लाइक वो सीक्वेंस के हिसाब से, ये लाइक पर्याप्त। जैसे एक बोलिए। इंद्रिय है स्थावर, तो सबके पास शरीर तो होता ही है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मगर मन सबके पास नहीं होता है। मन सिर्फ संगी पंचेंद्रिय पे। बढ़िया, आपका दूसरा वाला आंसर सही है। पहला वाला आंसर जो है ना पर्याप्ति वाला, वो इसलिए हाँ। ठीक नहीं है क्योंकि पर्याप्तियां पूर्ण जो है एक साथ हो सकती है, चालू अलग अलग समय पे हो लेकिन एक साथ पूर्ण हो सकती है। ओह ये या, दूसरा आंसर ओके। सही है आपका। क्या है, अब आंसर सुन लीजिए सब लोग। जितने भी जीव हैं, संसारी जीव, शरीर सबके पास होता है, बिना शरीर के कोई नहीं होता। दिस इज पॉसिबल कि वचन नहीं हो, रसना इंद्री नहीं हो, लेकिन स्पर्शन इंद्री सबके पास होती है, शरीर सबके पास होता है। ठीक, सबसे पहले किसको लिया, शरीर को। अब सारे जीवों के पास मन नहीं होता है, मन सिर्फ पंचेंद्रियों के पास ही होता है, वो भी संगी के पास। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक मन नहीं होता। ठीक है, और वचन जो है दो इंद्रिय से लगा के आगे के जीवों के पास ही होता है, इसलिए सेकंड नंबर पे वचन और थर्ड नंबर पे मन आया है। ये कारण है इसका। ठीक, बढ़िया। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, काय योग, वचन योग और मन योग किसे कहते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, फिर जितना वचन समझ के लिए, है। वचन के लिए एक बार और समझाएंगे। हाँ वच, देखिए, एक से पांच इंद्री जीव लीजिए आप, तो सबके जी। सबके पास स्पर्शन इंद्री होती है। स्पर्शन इंद्री के बिना तो कोई संसारी जीव नहीं है। शरीर सबके पास है, तो इसलिए सबसे पहले शरीर को लिया, काय को लिया। दूसरी इंद्री कौन सी है, रसना इंद्री। रसना इंद्री सबके पास नहीं होती, दो इंद्री से लगा के पंचेंद्री जीवों के पास ही होती है, एक इंद्री के पास नहीं होती। और मन जो है सिर्फ पंचेंद्री के पास होता है। पंचेंद्रियों के अलावा मन किसी के पास नहीं होता, एक से चार इंद्री के पास। तो क्या लिया अपन ने, पहले वचन लिया, क्योंकि वचन वाले ज्यादा जीव हैं और मन वाले कम जीव हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ गए, शरीर, वांग और मनः। ठीक है, इसलिए से चला शरीर, वचन और मन। क्लियर। जी, थैंक चल यू। बढ़िया। चलिए अपन पढ़ते हैं ये तीन प्रकार के योग, शरीर, काय, वचन और मन। इनको अपन पढ़ते हैं, ये योग क्या होते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे योग को। योग में बहुत सारी बातें हैं। हाँ जी, पढ़िए, किसको रीड करना है हैंड रेज कीजिएगा और पढ़िएगा। हाँ जी, पढ़िए नीलेश जी। काय योग, काय की क्रिया के लिए जो प्रयत्न होता है उसे काय योग कहते हैं। वचन योग, भाषा वर्गणा संबंधी पुद्गल, सॉरी, हाँ पुद्गल स्कंदों का अवलंबन करके जो जीव प्रदेशों का संकुच विस्तार होता है, वह वचन योग है। मन योग, बाह्य पदार्थों के चिंतन में प्रवृत्त हुए मन से उत्पन्न जीव प्रदेशों के परिस्पंदन को मन योग कहता है। बहुत बढ़िया। तीन प्रकार के योग हैं। पहला है काय योग। ठीक है, काय की कुछ क्रिया हो रही है,
ये हाथ हिलाने के लिए जो क्रिया हो रही है, इसमें आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, उसको काय योग कहते हैं। ये वचन की क्रिया हो रही है, वचन की क्रिया के लिए क्या हो रहा है, भाषा वर्गणा निकल रही है। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती है। कितनी? 23 टाइप्स की पुद्गल वर्गणाएं होती है। उसमें से एक है भाषा वर्गणा। वर्गणा यानी कि पार्टिकल समझ लीजिए अभी। तो भाषा के पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या होता है कि उनको वचन रूप कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके ये शब्द निकलते हैं। अपन पकड़ पकड़ के नहीं करते हैं, वो नेचुरली हो रही है वो चीजें सब। उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन भाषा वर्गणाओं की मदद से क्या होता है, ये वचन निकलते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, आत्म प्रदेशों में कुछ परिस्पंदन होता है। वो क्या है? वचन योग है, ठीक है। फिर है मन योग। मन योग क्या है कि ये कुछ भी अपन सोच रहे हैं किसी के भी बारे में, जैसे अपन ने यहाँ बैठे बैठे सोचा, ओ न्यू ईयर पे हम क्या करने वाले हैं, ओ वेयर वुड वी स्टे इफ वी गो टू मे बी मियामी फ्लोरिडा, और मे बी इंडिया, और मे बी एनीवेयर ऑन वेकेशन, वेयर वुड वी स्टे, हाउ विल वी गो। ऐसा विचार चल रहा है मन ही मन में। या अरे हमारा बच्चा क्या करेगा, इसको मानता ही नहीं है बात, क्या करें हम, ये विचार चल रहे हैं। या फिर उसने मेरे साथ आज अच्छा नहीं किया, आज उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अच्छा नहीं लग रहा है मन में, मैं उसका बुरा कर दूंगा। कितने बेकार लोग हैं। ये जो विचार चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसमें क्या हो रहा है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, आत्म प्रदेशों में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मन जो है, वो ये जो द्रव्य मन है, ये क्या है, पौद्गलिक है। अंदर ये जो है भाव, ये क्या हो रहा है, वचन जो मन में, वो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहे हैं इन सब क्रियाओं के कारण। ये सब क्या कहलाता है, योग। काय योग, वचन योग, मन योग। ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, ये काय वचन मन योग है। 3 प्रकार के योग होते हैं, और ये योग ही जो है क्या है, आश्रव के कारण है। हाँ जी, बोलिए नीलेश जी। मुझे आपने बताया कि वर्गना जो 23 टाइप्स ऑफ वर्गना रहती है, हम्म। तो जीव के पास भी वो शक्ति होती है जो हाँ जी। वर्गना को ग्रहण करके भाषा में बदलते हैं। जैसे अभी बारिश के टाइम जब भी बादल की गर्जना होती है, वो तो जीव नहीं है, तो वो भी बादल भी भाषा वर्गना ग्रहण करके गर्जना करते हैं कि वो अलग है। एक मिनट, बादल, एक मिनट, आपको ये समझ में आया मेरे को, 23 प्रकार की वर्गणा और भाषा वर्गणा वचनों रूप कन्वर्ट होती है, इतना समझ में आया। आगे क्या था आपका सवाल में, ऐड कीजिए प्लीज। तो ये जो भाषा वर्गना का ग्रहण करके वचन योग में अ, हम जो करते हैं, अक्षर हमारे जो भाषा निकलती है, वो हम्म। भाषा वर्गना का ग्रहण करके हम भाषा बोलते हैं ना। हम्म। मगर अभी अ, जो अजीव है, उस पे वो हम्म। शक्ति नहीं होती ना कि वो भाषा वर्गना को, उसके जो बादल है जैसे गर्जना होती है, वो भी एक एक भाषा ही है ना, कि नहीं है? देखिए, बढ़िया अच्छा सवाल है। जैसे हाँ, नाइस। आप पीछे जाइए अध्याय 5 में, आपको याद आएगा पुद्गल की पर्याय। पुद्गल की पर्याय में कैसी थी, शब्द, पर्याय कौन सी थी, शब्द, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच छाया आताप उद्योत मंतश्च। आया सूत्र याद? उसमें हाँ शब्द जो है अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, ठीक। हाँ फिर उसमें ये एक थे स्वाभाविक और वैश्विक, और फिर हाँ उसमें ये बादलों की जो आवाज है, ये भी क्या है, पुद्गल की पर्याय है ये। इसमें जीव हाँ का हाँ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ तो हाँ, पुद्गल की पर्याय स्वाभाविक होती है, उसमें किसी का प्रयत्न नहीं लगता है, तो स्वाभाविक ऐसी होती है। और ये परिस्पंदन जो है, ये तो क्या है, ये जो दो द्रव्य आपस में मिले ना, तब परिस्पंदन हाँ की बात आती है। स्वाभाविक रूप से कार्य हो रहा है, वो अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है बादल का। उसमें कुछ वर्गणा संबंधी कुछ ज्यादा वो व्यवस्था नहीं बैठती है, वो पुद्गल का ही हाँ वैसा हाँ, चल समझ रहा गया। है ना। बढ़िया बढ़िया। हाँ,
ठीक है, क्लियर है ये? तो योग समझ में आ गया। इतना आप ध्यान रखना, योग योगा नहीं होता है, योग परिस्पंदन होता है। मन वचन काय का, मन वचन काय के परिस्पंदन के कारण आश्रव होता है। मन वचन काय के परिस्पंदन के कारण आश्रव होता है। आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है वो आश्रव होता है। क्लियर इतना? अब इसके आगे सवाल उठता है कि होता है ये, तो ये बताइए कि ये आश्रव किस किस में होता है, कौन कौन से जीवों में होता है आश्रव और किस में नहीं होता है, ये आप हमको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, इतना अपन। और फिर ये आश्रव के भेद कितने हैं, और योग को ही आश्रव का कारण क्यों नहीं, क्यों बोला? हमारे पास तो दुनिया भर की चीजें हैं कि अव्रति हो तो आश्रव बोल देते हैं, और मिथ्यात्वी हो तो आश्रव ही बोल दो। मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपन को पता है। कषायिक हो तो आश्रव बोल दो। योग को ही आश्रव का कारण क्यों बोला, ये सब बातें अपन कल देखेंगे। कल मतलब अगली बार जब भी मिलेंगे देखेंगे। ठीक है, वैसे कल रहेगी क्लास। ठीक, इतना रखते हैं। 1 मिनट में रिवाइज करते हैं, आप लोगों से मैं पूछ ही लूं, फटाफट आंसर दीजिएगा। 7 तत्व में से द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव किसे कहते हैं? आंसर दीजिएगा फटाफट, रिवाइज हो जाएगा। व्हाट इज द्रव्य आश्रव एंड व्हाट इज भाव आश्रव? अरे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आज ही पढ़ा है और आपको याद नहीं हो। हाँ, बोलिए रीटा आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र, द्रव्य आश्रव मीन्स कर्मों का आना, हम्म, और भाव आश्रव मीन्स जीव में शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति से जो आते हैं, जो जो आश्रव होता है वो भाव आश्रव है। पूरा बोलिए वापस। जीव में शुभ अशुभ भाव, आगे वर्ड। भाव भाव की उत्पत्ति। हाँ, बढ़िया, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम बढ़िया, हाँ, बराबर। चलिए ठीक है। योग कितने प्रकार के हैं? योग कितने प्रकार के हैं गौतम? योग कितने प्रकार के हैं? बोलो ये गौतम, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। दो दो प्रकार के। कौन से दो? कौन से? द्रव्य योग और भाव योग। बढ़िया, द्रव्य योग, भाव योग, और 3 प्रकार के भी हैं, मन वचन काय योग। ये भी है ना भेद, हाँ मन वचन काय भी हाँ। ध्यान। और ये योगी क्या है? आश्रव के कारण है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपन, अगली बार और पूछेंगे और पढ़ाएंगे आप, लेकिन ये सूत्र याद रखना। ठीक, अपन कंटिन्यू करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, आप जितना जितना अपन पढ़ रहे हैं ना, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से रीड कर दी जाइए। वो मूल ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने टीका लिखी है। अच्छा है, जितना समझ में आए रीड करते जाइए, साथ के साथ पढ़ना होगा मूल ग्रंथ। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो काल।